प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। धन्यवाद। मैं आपके भाई संजय ब्रदर, प्रभु का दास परमेश्वर में ये वचन आपको यूहन्ना 3:16 अभी मैंने इस वीडियो को अपलोड किया हूँ शॉर्ट वीडियो में। ये फुल वीडियो है, ये आप लोगों के लिए, परिवार के लिए है ना। जहां से भी देख रहे हैं, प्रभु आपको उसी क्षेत्र में ब्लेस करेगा यीशु के नाम से। हम तो हम यहाँ पर यूहन्ना 3:16 ये जगत के लिए है, वर्ल्ड के लिए है, या आपके परिवार के लिए है। बोलिए मेरे लिए है, बोलिए मेरे लिए है ये वचन, है ना। मैं प्रभु का वचन रिसीव करने पाए, है ना। बोलिए मेरे लिए है। आज से मेरे घर में झगड़ा नहीं होगा। बोलिए आज से मेरे घर में लड़ाई नहीं होगा। आज से मेरे घर में शांति को आएगा, है ना। हम फोन पे झूठ बोलते हैं पत्नी को, अरे हेलो हाय, हम यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ। हम किसी को झूठ नहीं बोले, है ना। हम झूठ बोल बोल कर हम खुद ही नष्ट हो जाते हैं। ये वचन है आप लोगों के लिए। हम इसको पढ़ेंगे, है ना। हम इसको वचन को पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़ें। इस वचन में परमेश्वर ने किन किन लोगों को स्वर्ग का राज्य में पहुंचाएगा, और किन किन लोगों को जो विश्वास नहीं करता उन उन लोगों को कहाँ पहुंचाएगा, है ना। वो दोषी ठहर चुके हैं। इस वचन में ये है यूहन्ना 3:16। तो लिखा है कि जगत ने परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। क्या दे दिया? जगत में अपने यीशु मसीह ने अपने इकलौते पुत्र को दिया है। क्यों दिया है? हम सब पापी थे और हम पाप कर रहे थे। तो यूहन्ना 3:16 में कहता है कि हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान किया, ताकि हम सब जितने भी बनाए हैं भाई, ये सब लोग हम नाश की ओर बढ़ रहे थे। तो कहा कि प्रभु ने, मैं अपने इकलौते पुत्र को भेजता हूँ, जो कोई मेरे पुत्र पर विश्वास करता है वह नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा, है ना। और जो कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? नशे में जा रहे हैं, गुटखे में जा रहे हैं, बीड़ी में जा रहे हैं, शराब में जा रहे हैं, छुकरीबाजी कर रहे हैं, झूठबाजी कर रहे हैं, गलत विचार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं, अपने पड़ोसी से निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, जानवरों को पीट रहे हैं, अगर कोई ने चुगली लगा दिया तो उसको मार रहा है, उसको जेल में बंद हो रहा है, कई ऐसे हत्या कर रहे हैं, कई मर्डर कर रहे हैं, है। तो वो नाश होने का कारण है। तो ऐसे लोग नाश हो रहे हैं। तो परमेश्वर ने बोला कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, सदस्य लिए हैं, प्रभु आपको आशीष देगा। परमेश्वर, आप सच्चे जगह में आप संगति कर रहे हैं, है ना। मेरे लिए संगति मत करिए, मेरे लिए संगति मत करिए, प्रभु के लिए संगति करिए। मैं प्रभु का दास, परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है, तो परमेश्वर का मैं संदेश और प्रचार करता हूँ, और मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू प्रार्थना कर रहा हूँ। चाहे किसी भी देश से आप देख रहे हो, किसी भी विदेश से देख रहे हो, चाहे नेता हो, आप मंत्री हो, शासन हो, पुलिस हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, है ना। तो परमेश्वर ने मुझे चुना है भाई। मैं इसीलिए इस चैनल में, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इंस्टाग्राम के चैनल के माध्यम से आप लोगों तक मैं ये संदेश पहुंचाता हूं। जिसको विश्वास करेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। वो आप लोगों के लिए जीवन है, आपका परिवार के जीवन है, आप लोगों के लिए जीवन है ना। कोई गलत विचार नहीं। कोई बोलते हैं कि धर्म को लेकर चलते हैं, कि धर्म के कई लोग ऐसे हैं कि धर्म को बदल दिया है, या डाइवर्स कर देते हैं, मन को बदल देते हैं, धर्म पर मतन करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। मैं पवित्र शास्त्र कलाम को लेकर चल रहा हूँ, और प्रभु ने हमें तकलीफ में था, परमेश्वर ने, मुझे फिर से मैं गवाही देना चाहता हूँ कि मैं तकलीफ में था और परमेश्वर ने मेरे परिवार को खड़ा किया, और मुझे भी खड़ा किया है। कई ऐसे जगह में मैं भटक रहा था, जो कई ऐसे बाबा है, कई पुजारी है, कई ऐसे जगह है, हरी मज़ार है, कई दरगाह है, कई जगह मैंने परमेश्वर के नाम से लेकर मैं सोचा कि वह परमेश्वर है, मुझे चंगा कर देगा। लेकिन परंतु मुझे कोई ने खड़ा नहीं किया। कोई ऐसे नेता मंत्री, कोई भी ऐसे शासन, कोई भी ऐसी चीज़, मुझे कोई भी ऐसे लोग मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं मर रहा था, मेरे घर टूट गया, मेरे सब चीज़ टूट गया, लेकिन कोई भी, मेरा एक स्थिति नहीं था कि मैं कुछ ला के कुछ कर सकूं, है ना। ये मेरा प्रभु यीशु मसीह का, मैं नया साल में भी मैं इस गवाही को परमेश्वर के सामने रख रहा हूँ, और आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। आप लोग जानते हैं, है ना। तो प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं कई जगह दर दर भटकता था, कई गोली की दवा, कई ऐसा लग रहा था कि मैं अब भी यहाँ मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। मेरे सांसें
चल रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगा, लेकिन खुदा बाप ने मुझे, कई लोगों ने कई जगह गया, मेरा सब जगह कई धागा बंधवाया, कई ऐसा किया, लेकिन मुझे कहीं से भी छुटकारा नहीं मिला। हालेलुया। और लोग बोलते हैं कि तेरा धर्म प्रमतन हो गया, तेरा पैसा कितना देता है। अगर कोई लोग ऐसा है तो इस वीडियो के माध्यम से अगर धर्म को लेकर चल रहे हैं तो आप लोग जो पैसा देता है, तो मेरे भी कई ऐसे लोग हैं, उनको आप धर्म प्रमतन करवाने के लिए मैं खड़ा कर दूंगा अगर आप पैसे उसे दिलवाते हैं, ऐसा लोग का कहना है। अरे कई लोग हैं, कई गरीब हैं, मेरे सास को देख लीजिए, है ना। मेरे सास भी कई जगह हॉस्पिटलों में गया, कई जगह ऐसे ट्रीटमेंट कराया। हमने कई अपने एरिया का पार्षद से भी कहा, अरे मेरे सास, मैं गवाही दे रहा हूँ मेरे सास के विषय में, जो डेथ हो गया है, कैंसर में था, 6-7 महीना से बहुत तकलीफ में था भाई, वो बाबासीर की बीमारी था, हर चीज़ का बीमारी था, लेकिन बहुत इलाज कराया, मेरे ससुर ने भी बहुत इलाज कराया। मेरे मोहल्ले में कई लोग, हमने बोला कि आप विश्वास कीजिए, विश्वास करता है तो प्रभु में आपको चंगा होता है। तो गवाही प्रभु यीशु मसीह का हमने जब दिया, अब गवाही बता रहे हैं मेरे सास के विषय में। कई जगह उन्होंने दिखवाया, कई जगह बोला कि नारियल का गोला लगेगा, वो लगेगा, ये लगेगा, धागा लगेगा, बंधन लगेगा, हम तुम्हारे ठीक कर देंगे। परंतु एंड में क्या हुआ, हताश हो गया, निराश हो गया, दुखी हो गया, टेंशन हो गया। कई जगह, कई हमीदिया अस्पताल में, जेके में, कई जगह ऐसा, खुशी लाल, कई हॉस्पिटल आपने नाम सुने होंगे, आप लोग कहीं से भी देख रहे होंगे, कई जगह ऐसे था। कोई भी नेता मंत्री, मैं आपको सभी लोगों से बोलना चाहूँगा, अभी भी कई फाइल रखे हैं, जो सरकारी योजना भी आता है उसको तक नहीं मिला है ना। हमारे एरिया का पार्षद हैं, वो तक तो कुछ काम नहीं किया है ना, कोई साथ नहीं देता है, बोलते हैं, और धर्म को लेकर चलने वाले ठेकेदार बनते हैं, है ना। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे साथ जब डेट हुआ, कोई खड़ा नहीं हुआ, है ना। जब अच्छे काम करेंगे तब लोग खड़ा होंगे, जब बुरे काम करेंगे तो कई ऐसे बोलेंगे, हरामी, अच्छा कर रहा है, अच्छा मार रहा है, अच्छा पीट रहा है, अच्छा झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे करेंगे। तो मैं कई बार उसके साथ सपोर्ट किया कि चल यहाँ चले, वहाँ चले, यहाँ हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा, सभी चीज़ आवेदन किया, लेकिन कोई भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। देखिए, हम आपको गवाही बता रहे हैं, हमारे साथ डेट हो गया, कैंसर में था, उसे कोई भी सहायता राशि, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिला है, और वो परमेश्वर को भी नहीं जानता था। देखिए, फिर भी बोलते हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। नेता मंत्री, मेरे को खुद बोला है कई नेता मंत्री, मैं नेता मंत्री के साथ भी रहा हूँ, है ना, पार्षदों के साथ रहा हूँ, विधायकों के साथ रहा हूँ, पुलिस के साथ रहा हूँ, पुलिस का ड्यूटी किया हूँ, है ना, मैं पुलिस विभाग में ड्यूटी किया हूँ, सब चीज़ काम करके छोड़ दिया हूँ, सब चीज़, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं नहीं किया हूँ, है ना। नेता मंत्री के साथ, सभी विधायकों के साथ रहना, उठना बैठना था मेरा, लेकिन कोई ने साथ नहीं दिया। ये चैनल मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि देखिए, लोग बोलते हैं कि धर्म को लेकर चलते हैं, धर्म नहीं, परंतु मन बदलता है प्रभु यहोवा, और वो परमेश्वर है जो मन को बदलता है। भाई अगर आप लोग जुड़ेंगे तो मेरे लिए नहीं, परंतु आपके बच्चे के लिए होगा, आपके परिवार के लिए होगा। आप नशे में हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, रात दिन पुलिस आता है, ले जाता है, घात करता है ना, हत्या करोगे, किसी की बहन बेटी को छोड़ेगो, किसी का बुराई करेंगे, किसी का चुगली करेंगे, मर्डर करेंगे, क्या ये धर्म को लेकर ना चलिए। जितने भी संदेश को सुन रहे हैं, जिस क्षेत्र में, जिस देश में देख रहे हैं, आप उसी देश में प्रभु यीशु मसीह शांति को लाने वाला है। और हमारे जो जितने भी प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, वो आप लोगों के लिए, परिवार के लिए दुआ करता है, आप लोगों के परिवार के लिए प्रार्थना करता है, और आपके परिवार में कोई भी फूट नहीं हो। हम चाहते हैं कि हमारे एरिया में भी कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, दंगा ना हो, प्रसाद ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ घटनाएं घटने ना पाए। ये संदेश है भाई। मेरी सास मर गया, मेरी सास जो है डेट हो गया, उसे कोई भी सपोर्ट अभी तक नहीं मिला है ना। तो और बड़े बड़े वायदे और झटका देते हैं हमको। 3 दिन से पार्षद भी बोल रहे थे, आ जाना, कल आना, मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, है ना, कार्यालय में हूँ, अभी यहाँ हूँ, ऐसा करके कई चुतिया बनाने वाले, झूठ बोलने वाले हैं, है ना। तो यही तो परमेश्वर यहोवा कहता है कि आप लोग झूठ मत बोलो, एक दूसरे को आदर करो, एक दूसरे को मान सम्मान दो, एक दूसरे का आदर करो। तो यही तो चाहता है कि शैतान की ये सब को रोके, और अच्छे काम जो लोग जो विश्वास कर रहे हैं उसे भी भटकाने का काम करते हैं।
है ना। तो भटकाने वाला काम मत करिएगा कोई भी। अगर किसी को बुरा लग रहा होगा तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, और जिसे सदस्य लेना है वो ले सकते हैं, जिसे सदस्य नहीं लेना है वो हट सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हम किसी को ज़बरदस्ती यहाँ पर धर्म को बोलते हैं कि धर्म बदलते हैं, लेकिन नहीं, धर्म नहीं बदलते हैं। प्रभु यहोवा आपका मन को बदलेगा मेरे भाई। आपके परिवार में झगड़ा हो रहा है, कई ऐसे परिवार हम देख रहे हैं रोडों में पाए जाते हैं, कई जगह पाए जाते हैं, कई मर्डर होते हैं, कई ऐसे हो रहे हैं, लड़ाई हो रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, तो आप लोगों को अच्छा लगता होगा, है ना। हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि आप लोग अच्छा नहीं लगता है। प्रभु ने कहा है कि दुआ करो सबके लिए, सब हमारा एक समान है। जगत ने हमें रचा है ना। सब कहते हैं कि हमारा प्रार्थना, हमारा प्रभु, हमारा प्रभु, हमारा प्रभु। सब करो भाई, आप लोग को मन जिसका आस्था जिसमें है, जिसका चाहे उसमें, कोई अल्लाह को माने, कोई देवी देवता को माने, हमें किसी से आपत्ति नहीं है, हमें किसी से आपत्ति नहीं है। संविधान में लिखा है हम किसी को भी मान सकते हैं, किसी को भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। मैं भी तो कई जगह गया ना भाई, मैं दरगाह गया, बहुत हसंगाबाद के दरगाह आप सभी लोग जानते होंगे, दरगाह भी गया हूँ, कई बार माथा टेका हूँ, मुसलमान भाई के साथ रहा हूँ, कई जगह मैं ऐसे दरगाह में टेका हूँ, क्योंकि मेरे शरीर है, मैं मरने पर था, मेरा हादसा हो रहा था, गोली दवा था, मैं घबराहट के मारे मर रहा था, मेरे घर भी टूट गया था, विधायक लोग सब लोग जानते हैं, है ना, 6.5 नंबर से, है ना। तो सब जगह में ऐसा था। तो मैं भी कई जगह ऐसे दरगाह में चादर टेका हूँ, कई जगह गया, कई भगवानों को माना हूँ, कई देवी देवताओं को पूजा करता था, है ना। लेकिन मुझे जिस पर आस्था है, मुझे जिसने चंगा किया है, मैं उसी को ही मानता हूँ। हालेलुया। और हालेलुया का मतलब भी है प्रभु का स्तुति हो, है ना। और हम विरोध जो कर रहे हैं, विरोध भी मत करिएगा। विरोध करने वाले के लिए परमेश्वर यहोवा आज मार दोगे, ठोक दोगे, कल तुम्हें भी तो परमेश्वर के घर जाना है भाई। हालेलुया। तो हम चाहते हैं कि इसीलिए हम आप लोगों के लिए इस संदेश प्रतिदिन कंटिन्यू, लड़ाई का, झगड़ा का, चुगली का, हिंसा का, दलाल का, कोई भी ऐसी चीज़ ना पाया जाए आप लोगों के जीवन में, आपके शरीर में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो। इस वीडियो को चलने के माध्यम से, या आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी बदल जाएं, है ना। एक दूसरे को दिलासा, एक दूसरे को झूठ, एक दूसरे के लिए ऐसा पेपर डॉक्यूमेंट्स लाओ, ये लाओ, वो लाओ, इतना कमीशन डोनेशन, ये सब मत करो, है ना। बोलिए ये मेरे लिए है प्रभु। मेरे को जीवन 10 बार 50 बार नहीं मिलता है, जीवन एक ही बार मिलता है, और संसारिक जीवन एक ही बार मिलता है, और प्रभु मरने के बाद भी आनंद जीवन देता है ना। तो हमें उस जीवन को, जैसा हम एक ही बार मिलता है, तो उसको हम जान लें कि प्रभु, अगर मैंने किसी के विरोध भी पाप किया हूँ, किसी बहन के विरोध पाप किया हूँ, किसी को गलत व्यवहार से देखा हूँ, गलत तरीके से छेड़छाड़ किया हूँ, बोलिए ये वचन मेरे लिए है प्रभु, मैं बदलना चाहता हूँ। चाहे आप नेता हो, मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, परमेश्वर के सामने आप लोग माफ़ी मांग ले या घुटना टेक ले। प्रभु अगर नहीं मांगना है तो आपके ऊपर है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है किसी को भी। इस वीडियो के चैनल से परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करेगा भाई। मैं वचन है, वचन परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि जगत ने ऐसा प्रेम किया, अपने रखा कि अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। इसीलिए हम भी जगत से प्रेम रखते हैं, हमारे देश से भी हम प्रेम रखते हैं, है? कोई हम आकिसा और पाकिस्तान का नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह, हम परमेश्वर, हम भारत माता और इस देश के बंदे हैं। हालेलुया। हम इस देश के लिए, हम भारत के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं, है ना। भारत माता हमारा देश है ना। हम इस भूमि में पैदा हुए हैं। हालेलुया। तो हम इसीलिए परमेश्वर ने जगत से अपने इकलौता पुत्र को दिया, ताकि अपने पुत्र को इसीलिए नहीं भेजा कि दंड की आज्ञा दे। देखिए, इसीलिए अपने यीशु मसीह ने अपने पुत्र को इसीलिए नहीं भेजा कि जाओ तू संसार में दंड की आज्ञा को दे। अरे यीशु मसीह वाले किसी के समाज और किसी के धर्म को बिगाड़ने के लिए नहीं, परंतु आदर, मान सम्मान आपका परिवार को बचे, है ना।
कि जाओ, धर्म 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 नहीं, परंतु आपका मन बदलता है। मैं बार बार यही बोलना चाहूँगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह मन को बदलने वाला है। यहोवा परमेश्वर है, यहोवा हमारे और आपका है ना। अरे आपको विश्वास करना है तो करो, नहीं करना है मत कीजिए। संगति करना है तो करिए या मत कीजिए, वो आपके ऊपर है। आपका जीवन है, आपके परिवार है, आपके बच्चों है, आपके भविष्य के लिए है ना। या हम पैसे कमाने के जरिए के लिए हम इस चैनल को नहीं बनाते हैं, या मेरे नाम और फेमस के लिए मैं इस वीडियो और इस चैनल को नहीं बनाता हूँ, है। उन लोगों से पूछिए जिन लोग खाने के लिए मोहताज हैं, तकलीफ है, दुख है, मुसीबत है, बीमारी को लेकर हॉस्पिटलों में पाए जाते हैं, उनसे पूछिए उनका तकलीफ कितना है। और ये तकलीफ हमने देखा है, मेरे सास के साथ घटना हुआ था ना, मेरे परिवार के साथ कई हादसा हो गया। कोई सपोर्ट किया, कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, बड़े बड़े दिलासा करते हैं, है ना। और यहोवा हमें छुड़ाया है, इसीलिए हम अपने आप को नाम फेमस के लिए नहीं, परंतु हम जो ये वीडियो चैनल बनाते हैं वो आपके परिवार के लिए होगा और आपके बच्चों के लिए होगा। अरे आप गाड़ी चलाते चलाते जा रहे हैं, कई हादसा हो जाते हैं, कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, स्पॉट पर ही फिनिश। ये सब शैतान की चाल रहता है। शैतान कभी किसी को भी हावी कर सकता है, हर घड़ी हर सेकेंड, ठीक है। फिर 18 कहता है, जो उस पर विश्वास करता है वह दंड की आज्ञा नहीं। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको दंड की आज्ञा नहीं मिलेगा होती है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। क्यों दोषी ठहर चुका है, हम इसको आप यहाँ पर समझाते हैं। क्यों दोषी ठहर चुका है, जो विश्वास नहीं करता वो दोषी क्यों ठहर चुका है। क्योंकि देखिए, गाली देना, झगड़ा करना, बुराई करना, ठट्टा करना, झगड़ा करना, झूठ बोलना, चुगली करना, मर्डर करना, गुंडागर्दी करना, चोरी करना, छिनाली करना, किसी का भी पैसा हक मारना, किसी का कमाई को हक मारना, समझ रहे हैं। तो हम जिस क्षेत्र में थे, जिस जगह में थे, हम यहोवा को भी नहीं जानते थे, हम भी पापी थे, हम पाप कर रहे थे, हम भी किसी को लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, कैसे भी चुगली कर रहे थे। लेकिन प्रभु ने हमें भी यूज किया, हमें इस्तेमाल किया, हम भी दर दर को भटक रहे थे। आज हम जिंदा हैं तो प्रभु के लिए हैं और प्रभु के लिए हम जीवित हैं, है ना। नहीं तो मैं कहाँ कहाँ भटका हूँ, मेरे परिवार से पूछिए। मेरे यहाँ एरिया जहाँ रहता हूँ उस एरिया को सब लोग जानते हैं, है? तो हम भी भटक रहे थे भाई संसार में, है ना। मैंने आपको ये वचन बता दिया तो आपका धर्म बदल गया। मैं इस वचन को आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तो आपका धर्म बदल रहा है क्या? सुनने से धर्म बदल जाता है क्या? अगर आपको मैं इस बाइबल को बता दिया, किसी को भी, आप लोग जुड़े हैं जहाँ भी देख रहे हैं इस चैनल को, कोई का धर्म नहीं बदलता है, परंतु आपका मन को बदलेगा भाई। आप बुरे काम कर रहे हो तो बुरे काम भी छूटेगा, आप अच्छे हो जाओगे, नॉर्मल हो जाओगे, बीमारी से आप दूर हो जाओगे, सब चीज़ों से आपको शांति मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, है ना। कि मैं बड़े आदमी हूँ या ये हूँ वो हूँ, ऐसा करके ना कीजिएगा, है ना। तो हम आगे के वचन को पढ़ते हैं। इसीलिए जो दोषी ठहर चुके हैं, है ना, क्योंकि पल पल में झूठ बोलना, पल पल में बुराई करना, पल पल में मरवाना, कुटवाना, धुलाई करवाना, सर्विसिंग करवाना, है ना, एक्सीडेंट से होना, तो ये सब चीज़ आ पड़ता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि कोई भी नष्ट ना हो, वो आपके जीवन है ना। संविधान में लिखा है, आप किसी को भी मान सकते हैं, किसी को भी पूछ सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद। विरोध करने वाले, परमेश्वर आपको आशीष दे, है ना। तो लिखा है, अपने इकलौता पुत्र के नाम पर जो विश्वास नहीं किया वह दंड की आज्ञा को कारण है, क्योंकि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति के अधिक प्रिय जाना, क्योंकि वह बुरे काम करते थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता था वह ज्योति से बैर रखता था और ज्योति निकट नहीं आता था, ऐसा न हो कि कामों को पर दोष लगे जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसका काम प्रकट हो और परमेश्वर के से किया गया हो।
है ना। तो जैसा आप लोग अच्छा काम करेंगे तो आपका नाम रोशन होगा। आप लोग जैसा अच्छे विचार रखेंगे तो अच्छे आप लोगों को आदर मिलेगा, आपके पड़ोसी आपके मान सम्मान करेंगे, आपके वार्ड में आपके मान सम्मान करेंगे, आपके हर जगह आपके मान सम्मान रहेंगे। अगर किसी का भी विरोध कर रहे हैं या किसी का भी किसी समाज का भी हो, विरोध मत करिएगा, है ना। जिसका आस्था उस पे है उसको करने दीजिए, जिसका आस्था लगा है उसे करने दीजिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। प्रभु ने नया साल में सभी भाई बहन को आशीष दे और प्रभु का धन्यवाद हो। अगर हमने किसी को विरोध में या किसी के लिए हमने ऐसा कहा हो तो हमें माफ़ी चाहिए। और हम हाथ जोड़कर सभी से निवेदन करते हैं, भाई मैं संजय ब्रदर आप लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ। और आप किसी भी समस्या से हो तो भी परमेश्वर आपका कमेंट या आपका पोस्ट जो भी समस्या हो जो भी है हम आपके लिए दुआ करेंगे, है ना। संकोच नहीं करना। अगर किसी को बुरा लगता हो इस चैनल के माध्यम से, या आप हमारे वार्ड में हो, चाहे हमारे ज़िले में हो, चाहे भोपाल क्षेत्र से आप कहीं से भी देख रहे हो, तो हम सब से इस चैनल के माध्यम से कोई भी हो हम उससे माफ़ी मांगते हैं, है ना। सिर्फ हम दुआ करते हैं और दुआ करने वाले लोग हैं और दुआ पूरे भारत में होते हैं। और पूरे भाई मसीह भाई हमारे बहन जितने भी हैं सब लोग आपके परिवार के लिए दुआ कर रहा होगा। सुबह उठे, शाम उठे, दिन उठे, रात उठे, जब भी उठते हैं वो आप लोगों के लिए दुआ करने वाले हैं, है ना। तो मैं प्रभु का दास और परमेश्वर ने मुझे दुआ करने के लिए सिखाया, मुझे और लोगों को जीवन को बचाने का मौका दिया है। और लोग जो नष्ट हो रहे हैं, है ना, इस आवाज़ परमेश्वर का है और कई लोग ऐसे मर रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। जो भी विश्वास करता है प्रभु उसे आशीष दे। और आइए हम दुआ करते हैं, धन्यवाद देते हैं। कोई भी बीमारी की अवस्था होगा तो उसके लिए, उसके परिवार के लिए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु पिता, हम सबको मौका दिया प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। कोई भी अपराध अगर कर रहा है परमेश्वर तो उसे क्षमा करना प्रभु, उसे क्षमा करना परमेश्वर। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदाबंद परमेश्वर यीशु नासरी। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, कोई भी लड़ाई झगड़ा हमारे एरिया में भी ना होने पाए परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, कोई भी ऐसी लड़ाई झगड़ा, गंदा सोच, गंदा विचार, चोरी चमारी कोई भी हमारे एरिया में ना होने पाए। हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं प्रभु उस क्षेत्र को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। किसी की बहन बेटी, किसी की ऐसी चीज़, कोई भी लड़ाई, कोई भी झगड़ा, कोई भी चुगली ना करने पाए परमेश्वर। एक दूसरे में शांति को महसूस करने पाए, हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। सबको उठना बैठना आप जानते हो परमेश्वर। खुदा बाप परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इन दिनों में जितने भी जवान हैं, बच्चों हैं, सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। नया साल में सब प्रवेश किए हैं प्रभु, शांति का माहौल होने पाए सभी चीज़ों में परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन प्रभु। धन्यवाद देता हूँ सभी बच्चों को जो भी स्कूल में पढ़ने जाते हैं परमेश्वर, पूरे देश में परमेश्वर, उन सभी बच्चों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन प्रभु। सारे बच्चों को पिता परमेश्वर, सबको प्रभु सुरक्षित रखना, कोई भी हानि, कोई भी ऐसी चीज़ दिक्कत ना आने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि मैं उन बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकूं परमेश्वर। ज्ञान दे परमेश्वर, और सारे बच्चों को भी ज्ञान और बुद्धि देना परमेश्वर। पढ़ाई लिखाई में पीछे है प्रभु, उन सब बच्चों को आगे करना परमेश्वर, सबसे टॉप बच्चे बनाना प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, टीचर, मैडम, प्रिंसिपल, इन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सबको प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उन सबको परमेश्वर बहुत आयस से प्रभु पढ़ाई में ज्ञान देना, बुद्धि देना प्रभु, ताकि वो सब बच्चों को पढ़ा सके प्रभु। हम आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस समय ट्रैफिक सिग्नल सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, सबको आपके नियंत्रण लीजिएगा प्रभु, कोई भी हादसा ना होने पाए। हर एक चीज़ों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। सहायता प्रभु तेरी स्वर्ग से होने पाए, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं। कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी हादसा हमारे आजू बाजू के कोई भी एरिया में जो विश्वास करता है प्रभु, उनके परिवार को भी सुरक्षित रखना परमेश्वर। हर एक मार्गों से रक्षा करना प्रभु, रात के अंधेरे से, हर दिन के उजाले से परमेश्वर आप उनके साथ रहना प्रभु। हर एक घात करने वाले, हर एक छिनाली करने वाले, इन सभी चीज़ों से बचाना प्रभु। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा का संबंध खराब हो जाता है परमेश्वर, उन सब चीज़ों से आप यहोवा परमेश्वर उन सबको बचाना प्रभु।
हर एक नशा में जो डूबे हैं प्रभु, ड्रग्स लेने वाले, अफीम लेने वाले, गांजा पीने वाले, परमेश्वर अपने घर को आदर करने नहीं निकलते हैं, ये सब नाश होने के लिए जाते हैं। इन सब को बचाना परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने घर में आदर करें, अपने बच्चों से, माता से, पिता से, सबसे आदर होने पाए, मेल मिलाप रखें प्रभु। इस चैनल को जो भी सुन रहे प्रभु, उन्हें आशीष देना परमेश्वर, उनके परिवार में ब्लेस करना प्रभु। चाहे जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी है प्रभु, हर एक चीज़ों को, शासन, मंत्री, नेता प्रभु, पूरे देश को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। सबको आशीष देना प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, तूने अपने हाथों से रचा है प्रभु। जो लोग नहीं जानते प्रभु, उन्हें क्षमा करना प्रभु। तेरे विरोध में अगर पाप कर रहे हैं तो प्रभु उसे क्षमा करना परमेश्वर। हम क्षमा मांगते हैं उन सभी भाई बहन के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सहायता करना खुदावन प्रभु। धन्यवाद देते हैं ठंडी के मौसम में प्रभु, बुखार, फीवर, सर्दी, खांसी, जुकाम, इन सभी चीज़ों से बचाना प्रभु। बवासीर की बीमारी, कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर इन्फेक्शन, किडनी खराब, यीशु मसीह के नाम से सब कंट्रोल हो जाए। जो भी भाई बहन का है प्रभु, उन सबको ऑपरेशन जो डॉक्टर करते हैं परमेश्वर, उसे भी नॉर्मल करने पाए प्रभु। और जो भी ऑपरेशन का होने का चल रहा है प्रभु, उनके कैंसर होने पाए, सब चीज चंगा हो जाए शरीर परमेश्वर। हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आदर मान सम्मान आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु। हर एक बीमारियों के लिए प्रभु, जो आईसीयू में है परमेश्वर, उन सारे बच्चों को प्रभु आप नॉर्मल करना, जवान से लेकर माता बहन सबको परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सहायता प्रभु तेरी ओर से मिले। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, सबका विश्वास परमेश्वर आप बढ़ाने वाले हैं खुदावन प्रभु। जो भी बुरा मन है प्रभु, उन्हें बदल दीजिए। जो गुंडागर्दी करता है प्रभु, उसे बदल दीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो जेल में बंद है परमेश्वर, उन बंदियों के नाम में बंद है प्रभु, तेरे नाम से रिहाई होने पाए, अच्छा जीवन काटने के लिए बाहर कर प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हर एक चीज़ों को परमेश्वर कंट्रोल कर। जानवरों को प्रभु जो घात करते हैं, मर्डर करते हैं, चोरी करते हैं प्रभु, उन सब को प्रभु, सभी जानवरों को प्रभु तेरी अधीनता में है, तेरी समानता में तूने बनाया प्रभु। सबको सुरक्षित रखना परमेश्वर, कोई भी हानि ना होने पाए। हम सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं। हर एक जानवरों को भी सुरक्षित रखना परमेश्वर। जितने आपने अपने जहाज में नूह में समय में लिया प्रभु, नूह ने लिया परमेश्वर। धन्यवाद, धन्य है तेरे नाम पवित्र माना जाए। पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जितनों ने विश्वास किया प्रभु उन सबको आशीष दे, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड, हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और सभी लोगों को जो भी संगति करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और धन्यवाद, जिसका अगर जिसे पोस्ट या कमेंट जो भी करना है आप कर सकते हैं, प्रार्थना दुआ निवेदन दे सकते हैं। हम आपके परिवार के लिए, भाई और बहन, दीदी, काका, मौसी, मौसा, जो भी हैं प्रभु के नाम से हम सभी के लिए दुआ करेंगे। और आपके बर्थडे भी होंगे तो भी हम आपके परिवार के लिए निरंतरन 24 घंटा आप लोगों के पूरे परिवार के लिए, किसी भी देश से आप देख रहे होंगे, किसी भी समस्या से हैं, किसी भी जगह से हैं, तो हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, है ना। कि हम दिखावा के लिए नहीं कि इस वीडियो में हमने बोल दिया और हमारे वीडियो वायरल हो जाए, पोस्ट हो जाए, हमें वो नहीं, परंतु हम घटे यीशु बढ़े। हालेलुया। तो हम बोलने वाले नहीं परंतु करने वाले हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने वाले हैं। धन्यवाद। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आने तक हम सब पूरे देश सुरक्षित रहने पाए, कोई भी ऐसे पाप में न गिरने पाए। परमेश्वर आदर मान सम्मान आपको देते हैं। जितने बीमारी की दुखी में पाए जाते हैं और पड़े हैं, उन सबको परमेश्वर चंगा कर, तेरे नाम से सब चंगा होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। तो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे भाई बहन सभी को प्रभु आशीष दे। और संगति जब कर रहे हैं तो परमेश्वर के राज्य के लिए संगति जरूर करें, है ना। कोई गलत काम के लिए नहीं परंतु अच्छे काम के लिए संगति जरूर करें। हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं सभी चीज़ों के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जिस काम में आप हाथ डालेंगे यहोवा के नाम से होगा, आमीन।